Hello everyone, welcome back to my channel. Today I am going to discuss effective atomic number and 18 electron rule under organometallic chemistry. The concept of effective atomic number was firstly given by Sedgwick, and he said that in the coordination compound or organometallic compounds, the central metal atom or ion receives electron from surrounding ligands until it achieves the electronic configuration of nearest noble gas like krypton, xenon, radon, etc. अब चलिए यहाँ पर थोड़ा डिस्कस करते हैं कि जो लिगेंड और मेटल पे कॉम्प्लेक्सिंग होगी तो उस पर इन जनरल मोस्टली क्या होगा कि एट फर्स्ट जो लिगेंड क्या होगा, लिगेंड्स डोनेट इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल मेटल आयन। हालांकि कुछ केस में बैक बॉन्डिंग भी होगी, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो सेडविक ने यह कॉन्सेप्ट कहा कि जब तक वहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन तब तक लेगा सराउंडिंग लिगेंड से जब तक वो अचीव नहीं करता कि इसका कॉन्फिगरेशन नियरेस्ट नोबल गैसेस का, क्योंकि नोबल गैस का अपना एक क्या होता है, कंप्लीट ऑक्टेट रहेगा, तो इसलिए वो क्या होंगे, बहुत कम रिएक्टिव स्टेबल रहती हैं। तो एट फर्स्ट हियर आई हैव रिटन सम ऑफ द लिगेंड्स विद देयर इलेक्ट्रॉन डोनेशन पावर। तो यहाँ पर बहुत सारे मैंने लिगेंड को ड्रॉ कर रखा है कि यहाँ पर एम क्या है, मेटल है। जैसे यहाँ पर हाइड्रेट है तो एक इलेक्ट्रॉन डोनर है मिथाइल CH3, तो यहाँ पर बहुत सारा मैंने सब मेंशन कर रखा है। बट हियर मतलब एक पॉइंट को नोट कर लो, यहाँ पर जो नाइट्रोसिल यहाँ पर एनो लिगेंड होता है, ये यहाँ पर if the NO is linear then it will donate 3 electrons to the central metal line, but if the NO is bent then it will donate 1 electron। बाकी सब वही चलता है। एल ग्रुप जब क्या होगा, यहाँ पर तीनों कार्बन से जुड़े रहेगा तो उसको हम कहेंगे यहाँ पर ईटा 3 से रिप्रेजेंट करते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन डोनर यहाँ पर होगा। साइक्लोब्यूटाडाइन 4, साइक्लोपेंटाडाइन 5, और ऐसी बेंजीन है 6, साइक्लोहेप्टाडाइन 7, CO साइक्लोऑक्टाटेट्राइन 8 इलेक्ट्रॉन डोनर। देन देयर आर सम अदर ब्रिजिंग लिगेंड्स। ब्रिजिंग लिगेंड्स का थोड़ा सा यहाँ पे मैंने 4-5 यहाँ पर पार्ट लिखे हैं। यदि हाइड्रोजन दोनों यहाँ पर क्या होगा, मेटल से सराउंडेड रहेगा दोनों, और यहाँ पर MM है, तो उस केस में क्या होगा, इट विल डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन। हेलोजन यदि ब्रिजिंग लिगेंड होगा तो इट विल डोनेट 3 इलेक्ट्रॉन, और CO लिगेंड होगा तो वह 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और मेटल मेटल बॉन्ड पे एक इलेक्ट्रॉन की क्या होगा, पार्टिसिपेशन रहेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो। तो फर्स्ट यहाँ पर आता है कि देखो कि हाउ वी कैन कैलकुलेट इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ एनी गिवन कॉम्प्लेक्स। तो उसके लिए हमें देयर आर ओनली 2 थिंग्स टू नो। तो फर्स्ट है एटॉमिक नंबर ऑफ जो भी के सेंट्रल मेटल लाइन होगा, और लिगेंड्स की इलेक्ट्रॉन डोनेशन पावर कितनी है, या उनकी हैप्टिसिटी भी कहें हम। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बस सिंपली देखो, एक यहाँ पे फॉर्मूला में लिखता हूँ, उस फॉर्मूले से आपको कोई इसमें अगर फॉर्मूला भी नहीं है, उसके फॉर्मूला क्या कहेंगे, तो उस पर सिर्फ 2 चीज़ें हैं। देखो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है, इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स परचेज्ड बाय सेंट्रल मेटल आयन एंड द इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय सराउंडिंग लिगेंड्स टू इट। टोटल जो जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें, उस कॉम्प्लेक्स में मेटल के पास, ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हो गया है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल मेटल आयन प्लस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स donated by ligands। बस if the sum of this figure comes to be noble gas configuration, then हम ये कहेंगे कि कंपाउंड क्या कर रहा है, EAN को ओबे करता है। अब 36 किसी का आएगा तो हम कहेंगे क्रिप्टॉन का है, तो वहाँ पे कंपाउंड क्या करेगा, उस रूल को ओबे करेगा। सिंपल सी बात है। चलिए इसको समझते हैं। लेट अस कंसीडर दिस रूल बाय टेकिंग सुटेबल एग्जांपल। तो इसको सिंपल सा एग्जांपल में भी लेते हैं। यहाँ पर FeS2 होल 6 2+ आयन। तो इस केस में देखो फर्स्ट चीज़ क्या, यहाँ पर हमें Fe का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, दैट इज कितना है 26। तो Fe पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 26 ही होंगे। तो यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन अगर ये हम यहाँ पर निकालेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, Fe 26, एटॉमिक नंबर के इलेक्ट्रॉन कितने मिलेंगे, एंड देयर आर 6 सराउंडिंग लिगेंड्स एंड दे विल डोनेट 12 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर 6 S2 है, तो एक S2 2 देगा तो 6 कितने देंगे, 6 S2 देगा यहाँ पर 2 × 6 = 12। तो यहाँ पर टोटल आ गया 26 + 12। अब बट यहाँ पे देखो देयर इज नेट 2+ चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन। देखो बस एक चीज़ याद रखो, अगर जितना बाहर नेट पॉजिटिव चार्ज होगा उतने इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, वहाँ पर कम होंगे। अगर माइनस होगा तो उतने इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे हम, बस सिंपल याद रखो। एंड -2, तो यहाँ पर 26 + 10 = 36।
तो यहाँ पर ये देखो कॉन्फ़िगरेशन कितना अचीव किया इसने, क्रिप्टॉन 36 के बराबर। तो वी कैन से दैट दिस कंपाउंड्स इज ओबेइंग EAN रूल। तो सिंपल से यहाँ पर हम कहेंगे इस कंपाउंड में ये क्या कर रहा है, EAN रूल को फॉलो कर रहा है। चलिए कुछ और एग्जांपल लेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर और भी लेंगे। यहाँ पर CH3 CO C4H4 H और यहाँ मैं लिख रहा हूँ N ट्रिपल बॉन्ड O। चलिए इसको चेक कर लेते हैं पहले। यहाँ पर एट फर्स्ट सेंटर मेटल आयन इज देयर, यहाँ पर CO। तो यहाँ पर EAN निकालने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोबाल्ट 27 ऑलराइट, प्लस साइक्लोब्यूटाडाइन, इट डोनेट 4 इलेक्ट्रॉन। Here NO is linear, as I already told you that if NO will be linear then it will donate 3 electron, plus 3 and 1 CH3. CH3 is also 1 electron donor, plus 1, and hydrido plus 1. Then the sum comes to be 36. Once again we are having 36 electrons. Then once again we can say that this given complex is obeying EAN rule. Alright. चलिए नेक्स्ट लेते हैं GC salt, one of the very important organometallic compound, GC salt. PtCl3 C2H4 के ओके। चलिए यहाँ पर इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। अब देखो इसमें सबसे पहले तुम्हें क्या आना चाहिए कि यहाँ पर जो प्लेटिनम का है एटॉमिक नंबर आना चाहिए। यदि ये नहीं भी आता तो आपको देखो 3D सीरीज तो आपको रिमेंबर करनी है। तो उसके लिए सिंपल तरीका, यदि आपको 4D और 5D सीरीज याद नहीं होते तो कम से कम तुम 3D से काम चला लोगे। तो यहाँ पे देखो हम ऐसे बस इतने को लेंगे क्योंकि हमारा कॉम्प्लेक्स इतना है, PtCl3 C2H4 बाहर से एक माइनस है, तो हमें इतना लेना है PtCl3 C2H4 बाहर से हमने एक माइनस होगा। ओके, तो ये क्या है, इट बिलोंग्स टू मतलब निकल फैमिली का है। तो निकल का कितना होता है 28, निकल पैलेडियम प्लेटिनम। तो 28 में अगर आप 18 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 46। 46 में आप कितना ऐड करेंगे, यहाँ पर 32 ऐड करो 78। तो इस तरीके से भी यदि आपको लर्न नहीं है टेबल तो आप यहाँ से इजीली निकाल सकते हो। तो यहाँ पर पीटी के पास कितना होगा, हियर EAN ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स वी कैन कैलकुलेट 76 प्लस 13 3 Cl, तो एक Cl कितना देगा, एक देगा, तीन कितने, तीन ही देंगे यहाँ पर, प्लस C2H4 इथाइलिन 2 इलेक्ट्रॉन, एंड यहाँ पे नेट नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज एक इलेक्ट्रॉन ही देगा। तो इसका सम निकालते हैं। कितना है 76 70 82 80 82 82। तो ये इनको फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम निकालेंगे यहाँ पर, क्योंकि आप आना कितना चाहिए था 78 आना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे हम, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, फेरोसिन का लेंगे। फेरोसिन क्या होता है, दो साइक्लोपेंटाडाइन नेगेटिव होंगे यहाँ से ऊपर से और नीचे सैंडविच कंपाउंड है। तो सिंपली यहाँ पर क्या है, देयर आर 2 CP रिंग्स। तो 1 CP रिंग जो क्या होगा, वैसे ईटा 5 करें हम, तो 5 इलेक्ट्रॉन डोनर है। तो हियर ये निकालने के लिए हमें सबसे पहले तो क्या आना चाहिए, यहाँ पर आयरन का एटॉमिक नंबर। 3D सीरीज तो ऑलवेज आपको बस टिप में याद रखो उसको। 26 प्लस 5 इलेक्ट्रॉन, ये 5 है, तो टोटल कितने हो गए 10। तो 5 इलेक्ट्रॉन ये हो गया 5 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितना हो गया 36। तो ये क्रिप्टॉन का आ गया। तो ये क्या करेगा, ये इनको ओबे करेगा, राइट। चलिए ठीक, चलिए कुछ और एग्जांपल और लेंगे। चाहे इस तरह का कोई भी एग्जांपल आपको दिया होगा तो आप इजीली निकाल सकते हैं। CO ये कर दिया मैंने,
CH3 COCH3 C4H4 ये। बस देखो इसके लिए हमें सब पता है कि इनका जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन पावर हमें यहाँ से मिल जाएगा इधर से। और CO कंटेन 27 इलेक्ट्रॉन CO प्लस। अब यहाँ पे ये क्या है, ये है एलाइन, ईटा 3 एलाइन है, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ये। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वैसे ये होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। ये इलेक्ट्रॉन ये क्या तीनों से डोनेट करेगा, तो इसको हम ईटा 3 से डोनेट करेंगे इसको। तो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा 3 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन ये करेगा 1। और ये एसाइल ग्रुप इट इज आल्सो 1 इलेक्ट्रॉन डोनर 1 प्लस साइक्लोब्यूटाडाइन 4। ये कितना आ गया 36। ये भी वो भी कर रहा है। विद द हेल्प ऑफ दीज जो भी यहाँ पे लिगेंड्स हैं यू कैन इजीली कैलकुलेट द EN ऑफ एनी गिवन कॉम्प्लेक्स। बस सिर्फ लर्न क्या करना है आपको, इनका इलेक्ट्रॉन डोनेशन पावर कितनी कितनी है, राइट। चलिए एक टर्म यहीं पे आता है, देयर इज अनदर रूल 18 इलेक्ट्रॉन रूल। 18 इलेक्ट्रॉन रूल कहाँ पे लगा, जब EN रूल आया इंटरेस्ट में, देन वहाँ पे आया 18 इलेक्ट्रॉन रूल भी। 18 इलेक्ट्रॉन भी जैसे हमें पता है कि 18 इलेक्ट्रॉन किसका आर्गन का होता है। तो किसी भी कंपाउंड्स में यदि उनका बस थोड़ा यहाँ पर हमने जो मेटल होगा, मेटल के कौन से इलेक्ट्रॉन लेने, वैलेंस, वी हैव टू टेक वैलेंस इलेक्ट्रॉन ओनली। तो यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन रूल ये कहता है कि इट सेज दैट कि इफ द कंपाउंड्स हैविंग 18 electrons in it then the compounds will be more stable than others। तो इसके लिए सिर्फ बस दो चीजें यहाँ पर काउंट करनी है। तो फर्स्ट वन द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन प्लस सेम चीज वही इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड्स। if the sum of this figure comes to be 18 then the compounds will follow 18 electron rule, otherwise not। सेम चीज लगा दी। चलिए 18 पे हम यहाँ पर चेक कर लेंगे, एक फिर वही और लेंगे। यहाँ पर हम फेरोसिन ले लेते हैं। ये फेरोसिन, अब देखो हियर द सेंट्रल एटम इज Fe। अब Fe26 Fe है, इसका जो वैलेंस शेल होगा वो होता है 4s2 3d6। ये वैलेंस शेल है। Fe has 8 electrons in its valence shell। देखो यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन रूल के लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, तब वहाँ पे हम लगाएंगे तो कितना आएगा। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन्स के वैलेंस शेल में हो गए हैं 8 प्लस दिस Cp rings donate 5 electron and this also donate 5 electron, then the figure comes to be 18। so here we can say that this compounds obeys 18 electron rule। सिंपल लगाना बस। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पे आपने जो सेंट्रल मेटल के क्या लेने हैं, उस पर टोटल इलेक्ट्रॉन लेने हैं, बट 18 वाले पे आपने लेने हैं ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेने हैं। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन दीज टू रूल। चलिए नेक्स्ट हम लेते हैं कोई भी और यहाँ पे कुछ और ले लेते हैं। CO NH3 3 प्लस। अब इस पे कोबाल्ट देखो, एट फर्स्ट वी हैव टू राइट इलेक्ट्रॉनिक वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 27 कोबाल्ट इक्वल टू 3d7 4s2 and it is having 9 electrons in its valence shell। 9 electrons। There are 9 electrons present in CO atom plus there are 6 ligands and they will donate 12 electron, but there is net plus 3 charge। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 3 इलेक्ट्रॉन कम करने पड़ेंगे हमें, तो -3। ये भी कितना है, आ गया 18। बस +3 होगा तो इलेक्ट्रॉन कम करेंगे, माइनस होगा तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे। तो 18 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, हम कैसे देखो हाउ वी कैन कैलकुलेट 18 इलेक्ट्रॉन जो भी रूल होगा या उसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को निकालने के लिए हम ये करेंगे, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल मेटल आयन प्लस total electrons donated by ligands। इस तरीके से हम करेंगे इजीली। तो वहां पर हम किसी भी गिवन एग्जांपल का जो यहाँ पर मैंने टेबल लिख रही है बहुत काम के है, तो इस पर आप एम्फेसाइज करेंगे मेनली।
तो इसकी हेल्प से यू कैन इजीली कैलकुलेट दी 18 इलेक्ट्रॉन जो भी होगा रूल या उसको इम्प्लीमेंट आप कर लेंगे इधर से। चलिए और किसी का लेते हैं, थोड़ा सा एक और एग्जाम्पल लेते हैं। Mn, ये हमने ये ले लिया एलाइल ग्रुप, ये इथाइलिन ले लिया, ये H ले लिया, ये N ट्रिपल बॉन्ड O लेंगे। चलिए सपोज वी हैव टू कैलकुलेट 18 इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, देन सबसे पहले तो हमें मैग्नीज, या द सेंट्रल एटम इज मैग्नीज, 25 मैग्नीज का वैलेंस शेल ले लेंगे। वैलेंस शेल 3d5 4s2, देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स के वैलेंस शेल होगी इसके सेंट्रल मेटल की। 7 प्लस इथाइलिन, वी नो दैट इट इज अ 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, 2 प्लस हाइड्राइडो 1 इलेक्ट्रॉन डोनर, प्लस NO linear NO, always remember that it donate 3 electrons, plus 3 plus eta 3 allyl 3, so there are only 16 electrons। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये कंपाउंड 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। ऑलराइट, चलिए अच्छी बात। चलिए एक दो एग्जाम्पल और मैं लेता हूँ थोड़ा सा, जिसपे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए स्थिति। Cr, ये क्या मैंने CS2 Cl डबल बॉन्ड CS2, H yeah, look at this point here, the allyl group acts as a monodentate, that's why it will donate only 1 electron to this central metal line। यहाँ पर देखो मोनो एक्टिव है, तो यहाँ पर टोटल क्रोमियम को देखेंगे हम 24 क्रोमियम इक्वल टू 3d5 4s1, इट इज हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। तो हमें 6 इलेक्ट्रॉन्स के वैलेंस शेल पता चल गया इसके, प्लस हम टोटल ये लिगेंड कितने दे रहे हैं इनका सम कर रहे हैं बस। तो यहाँ पर हाइड्रोजन देगा 1, प्लस यहाँ पर देखो ईटा 1 करेगा मोनो एक्टिव पर, सिर्फ एक सिग्मा, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड से है बस अटैच, इस तरह की तीनों से नहीं है, इन दोनों से नहीं है यहाँ पर। तो 1 इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, प्लस साइक्लोब्यूटाडाइन सेंटर जो है यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन देगा क्योंकि यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड थे, 4 प्लस बेंजीन, इट इज 6 इलेक्ट्रॉन डोनर, 6 18 यहाँ पर आ गए। तो यहाँ पर हम कहेंगे दिस कंपाउंड ओबेज 18 इलेक्ट्रॉन रूल। इस तरह से ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल इजीली फॉलो कर रहा है। तो विद द हेल्प ऑफ दीज लिगेंड्स वन कैन इजीली कैलकुलेट द effective atomic number and 18 electron of any given compound. This was all about the 18 electron rule and effective atomic number, and in the next lecture we will discuss some more example of these rules.